हेलो नमस्कार दोस्तों, यदि आप टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस, नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि इसमें हम 125 क्वेश्चन करने वाले हैं। हिंदी साहित्य, व्याकरण और संस्कृत के भी कुछ क्वेश्चन होने वाले हैं। मुख्यतः यह टीजीटी, पीजीटी और नेट जेआरएफ के लिए है। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, देवता का पर्यायवाची शब्द है। देवता का पर्यायवाची शब्द कौन सा है बताना है। बता दें, अनिक जो है यह सेना सोल्जर का पर्यायवाची है, और अलकेश जो है यह देवता या स्वर्ग का अधिपति का पर्यायवाची है, यानी इंद्र का। और जो ज्योतिष का है, ये जो ज्योतिष विद्या में निपुण होते हैं, ज्योतिर्विद का पर्यायवाची है। और बाकी देवता का पर्यायवाची जो है वह है विबुध। ठीक, विबुध को पंडित भी कहते हैं और बुद्धिमान भी इसका पर्यायवाची है। तो विकल्प बी यहाँ पे सही है। तुरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए। तुरंग का पर्यायवाची शब्द वाजी है। विकल्प सी यहाँ पर सही है। जिसने ऋण चुका दिया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। जिसने ऋण चुका दिया हो उसके लिए उऋण होगा। विकल्प बी सही है यहाँ पर। निम्नलिखित शब्दों में एक स्त्रीलिंग है, बाकी 3 पुल्लिंग होगा। दूध, मक्खन, मट्ठा, छाछ। इसमें से दूध, मट्ठा और मक्खन पुल्लिंग है, बाकी छाछ जो है वह स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक। अत्यावश्यक में संधि विच्छेद क्या है। अति और आवश्यक होगा। इसमें यण संधि है और विकल्प ए सही है। अति धन आवश्यक। दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था, वाक्यांश के लिए एक शब्द उसका सदावर्त होगा। विकल्प सी सही है। 4 विकल्प में से दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था क्या कहलाता है। सदावर्त कहलाता है, कई बार आ चुका है। निम्नलिखित युग्मों में से विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। विलोम की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है। जैसे उन्मुख का विमुख हो गया, ये विलोम सही है। ऋण का ऋत का अनृत, गत का अनागत नहीं होगा, गत का आगत होगा विलोम, और मंद का द्रुत होगा, ये भी सही है। तो विकल्प सी वाला जो था वह सुमेरित नहीं था, शुद्ध था। गत का आगत होगा। ठीक ना, विकल्प सी सही है। उठाना क्रिया का अकर्मक रूप। उठाना मतलब कुछ कार्य कर रहे हो, सकर्मक क्रिया है, इसका अकर्मक होगा उठना। विकल्प डी जो है सही है। परिश्रम का विलोम शब्द बताइए। परिश्रम का विलोम शब्द होगा अनुद्धम, और विश्राम होगा। विकल्प डी जो है सही है। रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून का मैदानी भाग और सहारनपुर की बोली क्या है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है और खड़ी बोली का क्षेत्र है ये सब। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ तिरछी नज़र तथा आक्षेप है। तिरछी नज़र तथा आक्षेप जो है वो कटाक्ष है। तिरछी नज़र मतलब कटाक्ष। ठीक, कटाक्ष का देखे हैं कई जगह मिला हमको व्यंग, कटाक्ष का व्यंग होता है, मिला कई जगह, और तिरछी नज़र का जो है वो कटाक्ष है। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ धन, मतलब, कारण और लिए, यह तीनों अर्थ होता है। किसका है वह अर्थ का मतलब होता है ये। विकल्प सी जो है सही है। निम्नलिखित शब्दों में से एक की वर्तनी शुद्ध है। शुद्ध वर्तनी किसकी है। अधीन नहीं होता है, अधीन होता है। ठीक, आकंठ यहाँ पे लिखा है आकंठ, आकंठ जो होगा वह सही होगा। विकल्प बी जो है अकस्मात नहीं होता है, अकस्मात होता है। यहाँ पर भी आ का मात्रा नहीं रहेगा, यहाँ भी नहीं रहेगा। अखंड नहीं अखंड होता है, अकांड होता है, तो यहाँ पे भी तीनों जगह आ का मात्रा नहीं रहेगा। निम्नलिखित शब्दों में से एक की वर्तनी शुद्ध है। एक की वर्तनी शुद्ध है, बाकी 3 की अशुद्ध होगा। तो आभ्यंतरिक, आभ्यंतरिक नहीं होता है, आभ्यंतरिक होता है, ये आ का मात्रा नहीं रहेगा। अत्याधिक नहीं होता है, अत्यधिक होता है, यहाँ पे आ का मात्रा नहीं रहेगा। निरोग में बड़ी का मात्रा होता है, निरोग। ठीक, और जो निरपराधिनी है यह सही है, और इसका शुद्ध एक होता है निरपराध। क्या चीज़, निरपराध। ठीक है ना। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, वह कौन सा वाक्य है। दोनों बच्चे बहुत भूखे थे। ये दोनों बच्चे बहुत भूखे थे, इसमें विशेषण है। और माँ ने गर्मा गर्म खाना बनाया, बच्चों ने खाना खा लिया, और माँ ने कहा और रोटी लो। बच्चों ने खाना खा लिया जो है, इसमें कोई
विशेषण प्रयोग नहीं हुआ है, विशेषण शब्द। निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें बहुवचन का प्रयोग हुआ है? बहुवचन का प्रयोग किसमें हुआ है? यहाँ पे चिन्ह सीधा दिख जा रहा है, लड़के लड़के से कहते हैं। ठीक, यहाँ पे बहुवचन है, विकल्प सी वाला जो है। निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण है, एक विशेषण है और बाकी तीन दूसरे चीज़ होंगे। जैसे शैशव जो है यह भाववाचक संज्ञा है शैशव में। माधुर्य में जो है, माधुर्य का मतलब शोभा सुंदरता होता है, यह एक संज्ञा है, यह पुल्लिंग है। और बचपन जो है यह भी भाववाचक संज्ञा है। आर्थिक जो है यह एक विशेषण है। आर्थिक क्या है? विशेषण है। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य कौन सा है बताना है आपको। शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ है। जो बड़ा है ये नहीं होना चाहिए यहाँ पर, तो ये वाला वाक्य जो है वो अशुद्ध है। मुझसे यह काम संभव नहीं। प्रायः ऐसे अवसर आते हैं जिसमें लोगों को अपना मत बदलना पड़ता है। किसी आदमी को कानपुर भेज दो। ये तीनों जो हैं शुद्ध हैं और ये विकल्प ए जो था वो अशुद्ध था। विकल्प ए ही यहाँ पे सही होगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय लगा हुआ है? तो एक तद्धित प्रत्यय होता है, एक कृत प्रत्यय होता है। तो इसमें जो है कृपालु में तद्धित प्रत्यय लगा हुआ है, और जो क्रिया में लगता है, धातु में जो प्रत्यय लगता है उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे पढ़ना हो गया यहाँ पे, और हंसना हो गया, पढ़ाना हो गया, ये सब क्रिया है, तो क्रिया के साथ जो प्रत्यय लगता है वहाँ पे कृत प्रत्यय होता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है? जैसा करोगे वैसा भरोगे में संबंध वाचक सर्वनाम है। विकल्प सी वाला जो है यहाँ पे सही है। हिंदी की ब ध्वनि है, ब कैसी ध्वनि है? हिंदी की जो ब है वह वष्ट ध्वनि है। प फ ब भ और म, ये जो ध्वनियाँ है ये ओष्ठ ध्वनियाँ हैं। ठीक, दंत वाला त थ द ध न, और जो तालव्य है, तालव्य ध्वनियों के च छ ज ज वाला कहते हैं, और ट ठ ड ढ ढ को मूर्ध ध्वनियाँ कहते हैं, मूर्धन्य ध्वनियाँ। निम्नलिखित में से दंत्य ध्वनि है, दंत्य ध्वनि कौन सा है? तो है विकल्प सी वाला जो है यहाँ पे सही है। ओके, निम्नलिखित नामों में से कौन सा फारसी भाषा का है? फारसी भाषा का बताना है कौन सा है। आम, जामुन, केला, अंगूर। तो यहाँ पे अंगूर जो है वह फारसी भाषा का शब्द है। विकल्प डी सही होगा। यहाँ केला का तत्सम कदली होता है और जामुन का जामुक होता है। निम्नलिखित शब्दों में से एक फारसी भाषा का है। कबूतर, कटफोड़वा, मोर, कौवा, इन चारों में से बताना है। कबूतर बता दें फारसी भाषा का शब्द है। विकल्प ए जो है वह सही होगा। बाकी यहाँ पे कटफोड़वा, कटफोड़वा का तत्सम जो होगा दरवा घाट होगा, दरवा घाट। ठीक, और यहाँ पे मोर जो है, मोर का तत्सम मयूर होगा। ठीक ना। निम्नलिखित में से किस बोली में कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने प्रयुक्त नहीं होता है? ने प्रयुक्त नहीं होता है। किस बोली की बात कर रहा है? किस बोली में कर्ता कारक ने का प्रयोग नहीं होता है? तो वह अवधि है। विकल्प बी जो है सही है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बोली जाती है अवधि। निम्नलिखित में से किस बोली में उत्तम पुरुष बहुवचन हम का प्रयोग उत्तम पुरुष एक वचन के अर्थ में किया जाता है? तो वह अवधि है। विकल्प बी जो है वह सही है। जैसे मैं घर जाता हूँ को आप वहाँ पे क्या कहते हैं? सब हम घर जाता हूँ। ठीक ना, यानी कि मैं के अर्थ में हम का प्रयोग करते हैं। यह बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। जानते हैं आप, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियाँ आती हैं। अवधी आता है और एक बघेली छत्तीसगढ़ी 3 आता है। बुंदेली जो है यह पश्चिमी हिंदी की बोली है। तो विकल्प डी जो होगा वह सही हो जाएगा। ठीक ना। और छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से एक पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन नहीं है? छत्तीसगढ़ी अभी अब बताए हैं कि यह पूर्वी हिंदी की बोली है। बाकी कन्नौजी, ब्रज और खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। कौरवी भी है। निम्नलिखित में कौन सा स्वर सम्मिलित है? सम्मिलित स्वर बताना है आपको कौन सा है। ई जो है वह सम्मिलित है। विकल्प सी सही है। ठीक है ना।
आप यदि लुसेंट पढ़े होंगे तो दूसरा पेज ही लुसेंट में मिल जाएगा आपको बहुत आसानी से। निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सी दंतोष्ट ध्वनि है? दंतोष्ट बताना है, दांत और ओठ दोनों का प्रयोग उच्चारण में मिलता है, वह है विकल्प डी जो है सही है। निम्नलिखित वर्गों में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनियों का है? मूर्धन्य ध्वनि क वाला जो लाइन होता है क ख ग घ अंगा, यह कंठ ध्वनि है। बाकी च छ ज झ इ तालव्य में आता है और ट ठ ड ढ आड़ा यह मूर्धन्य में आता है, तो विकल्प बी वाला जो है सही होगा। त थ द ध न जो है ये दंत में आ जाता है, प फ ब भ म ओष्ठ में आ जाता है। निम्नलिखित शब्दों में से एक विदेशी भाषा का नहीं है? औरत, कमीज, गमला, बूंद, इन चारों में से एक जो है विदेशी भाषा का नहीं है। औरत अरबी भाषा का शब्द है और कमीज पुर्तगाली, गमला भी पुर्तगाली, कमीज और गमला जो है पुर्तगाली भाषा का शब्द है। बाकी बूंद जो है वह विदेशी नहीं है, भारतीय भाषा का शब्द है, ठीक ना। पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना जाता है? बता दें, पूर्वी हिंदी बोलियों का विकास जो है अर्धमगधी अपभ्रंश से हुआ है, विकल्प डी जो है सी वाला सही है। निम्नलिखित शब्दों में से एक अंग्रेजी भाषा का नहीं है? अंग्रेजी भाषा का कौन सा नहीं है? लालटेन, रेल, इंच, कूपन, इनमें बता दें कूपन जो है यह फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, जो डी वाला विकल्प सही होगा। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव शब्द कौन सा है? औरस, पावस, दिगंत और पास, इसमें पावस जो है विकल्प बी वाला यह तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव शब्द कौन सा है? तांबुलिका, घट, कपाट और मंजीठ, इसमें मंजीठ जो है यह तद्भव है। बाकी तंबुलिका, घट और कपाट ये तीनों तत्सम है और मंजीठ का मंजिष्ट होगा तत्सम, ठीक ना। विकल्प डी जो है सही है। काव्यम, ग्राम्य, मंगलकात, काव्यम, ग्राम्यम, अलंकारात किसका कथन है? यह बताना है, यह जो है वामन का, कवि वामन का कथन है, विकल्प बी जो है सही है। निम्नलिखित में से कौन सा अस्थाई भाव नहीं है? अस्थाई भाव कौन सा नहीं है जानते हैं? हर रस का एक अस्थाई भाव होता है और इस सब में जो है विषाद अस्थाई भाव नहीं है, ठीक ना। विषाद अस्थाई भाव नहीं है, यह संचारी भाव है। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दम काव्यम निम्नलिखित में से किसका काव्य लक्षण है? यह बता दें पंडित राज जगन्नाथ का काव्य लक्षण है, विकल्प बी वाला जो है सही है। औचित्य को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन माने जाते हैं? आचार्य क्षेमेंद्र जी हैं, विकल्प बी वाला सही है। शब्दार्थों सहितो काव्यम किसका कथन है? यह कथन जो है भामह का है, विकल्प डी वाला सही है। यहाँ पे जुगुप्सा किस रस का अस्थाई भाव है? बहुत बार आ चुका है, यह विभक्त रस का है, विभत्स का, विकल्प ए सही है। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? लगभग सभी वीडियो में आ जाता है, भामह जी हैं, विकल्प बी जो है सही है। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग में कौन सा अलंकार है? यहाँ पे अलंकार की बात करें तो रूपक अलंकार है, विकल्प बी वाला सही है। जन्म सिंधु पुनिबंधु बीस, दीन मलिन सकलंक, सीय मुख समता पाव किमि, चंद पाउरी रंक, इसमें बताना है कौन सा अलंकार है। बता दें इसमें व्यतिरेक अलंकार है, विकल्प डी जो है सही है। आप जाकर अपने किताब से या नोट्स से आप अलंकार को सही वहाँ पढ़िए, यहाँ पे आप प्रैक्टिस दे सकते हैं या दोहरा सकते हैं। मुख्यार्थ का बोध कराने वाले व्यापार को क्या कहते हैं? बता दें कि अविधा शक्ति कहते हैं, विकल्प ए वाला जो है सही है। आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य क्या कहलाते हैं? तो वह अनुभाव कहलाते हैं, विकल्प बी सही होगा। यहाँ पे एक बार और पढ़ देते हैं। आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य क्या कहलाते हैं? तो अनुभाव कहलाते हैं, विकल्प बी वाला सही है। रस निष्पत्ति सूत्र की समीक्षा में अनुमितवादी किसके मंतव्य पर आधारित है? यह जो है शंकु के मंतव्य पर आधारित है, विकल्प सी सही है। केशव कहीं न जाए का कहिए, देखत तब रचना विचित्र, अति समुझी मन ही मन रहिए, यह पंक्ति पहले तो बता दें यह तुलसीदास की पंक्ति है और इसमें अद्भुत रस है, ठीक ना, तुलसी की पंक्ति है ये।
तुलसीदास की। रसानुभूति के संदर्भ में उत्पत्तिवाद सिद्धांत के जनक कौन है? उत्पत्तिवाद सिद्धांत के जनक भट्ट लोल्लट जी हैं। विकल्प डी वाला सही है यहाँ पे। निम्नलिखित प्रवृत्तियों में से एक प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है। प्रगतिवाद की प्रवृत्ति कौन सी नहीं है? इसमें ईश्वर उश्वर का जिक्र नहीं है। धर्म, ईश्वर तथा व्यक्तिवाद में आस्था, जो ये वाला विकल्प है वो गलत हो गया, यानी कि यही सही है। बाकी प्रगतिवाद में सामाजिकता का आग्रह, शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति एवं शोषण वर्ग के प्रति घृणा है, शोषक वर्ग के प्रति, और जन सामान्य के प्रति लोक मंगल की कामना है। यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है। निम्नलिखित काव्य कृतियों में से एक रामकथा पर आधारित नहीं है। एक रामकथा पर आधारित कृति नहीं है, वह कौन सा है बताना है। बता दें, शाम्बुक जो है यह जगदीश गुप्त की रचना है, शाम्बुक, और यह रामकथा पर आधारित नहीं है। विकल्प ए वाला सही है। बाकी अग्निलिक जो है ऋषिकेश सुलभ की है, ऋषिकेश सुलभ की रचना है अग्निलिक। और संशय की एक रात नरेश मेहता की रचना है। महाप्रस्थान भी नरेश मेहता की रचना है, तो यहाँ पे ए वाला विकल्प सही था। रानी केतकी की कहानी, जिससे उदयभान चरित्र के नाम से भी जाना जाता है, इसके लेखक जो हैं मुंशी ईसा अल्लाह खान जी हैं। विकल्प ए वाला जो होगा यहाँ पे सही होगा, नहीं बी, मुंशी ईसा अल्लाह खान, ए वाला यहाँ पे सैयद लिखा हुआ है। स्वयंभू की कृति का नाम बताइए। स्वयंभू की कृति जो है पौंचर्यू है। विकल्प डी वाला सही है। कीर्ति पताका के रचनाकार कौन है? कीर्तिलता। कीर्ति पताका जो है यह विद्यापति की रचना है। विकल्प ए सही है। हिंदी की रसरीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ कौन सा है? हिंदी की रसरीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ जो है यह रसिक प्रिया है, जो केशव दास की रचना है। रसिक प्रिया किसकी रचना है? केशव दास की। असाध्य वीणा कविता के रचनाकार का नाम बताना है। असाध्य वीणा किसका है? बता दें, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की रचना है। अज्ञेय की रचना है असाध्य वीणा, तो विकल्प डी वाला जो है यहाँ पे सही है। आदिकाल के नामांकन से संबंधित कौन सा युग्म अशुद्ध है? जिसमें आदिकाल का नाम सही नहीं मिलान किया गया है, तो बता दें बीजवपन काल जो है यह रामचंद्र, बीजवपन काल रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु जी नहीं है बीजवपन काल के। बाकी सिद्ध सामंत युग के राहुल सांकृत्यायन जी हैं, और संधिकाल एवं चारण काल के राम कुमार वर्मा जी, वीरगाथा काल के रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ये तीनों के। और बीजवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है, और तो विकल्प ए वाला जो था यह सही सुमेलित नहीं था, इसी वजह से ये वाला सही हो गया। माधवानल कामकंदला किसकी रचना है? बता दें, माधवानल कामकंदला कवि आलम की रचना है, ऋतकालिक कवि हैं ये। विकल्प डी वाला सही है। देसिल बनाना सब जन मिठा ते 63 जम्पाव अभट्टा, यह पंक्ति किस कवि की है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट यह पंक्ति है, कई बार पूछा जा चुका है। विद्यापति की यह पंक्ति है। देव किस प्रकार की कवि हैं? देव जो है रसवादी कवि है, यह भी आ चुका है। और हिंदी साहित्य की भूमिका, साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ इनमें से किसके द्वारा लिखा गया? तो वह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। विकल्प बी सही है। और किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? हिंदी साहित्य का काल विभाजन सर्वप्रथम किस लेख में मिलता है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन के लेख में मिलता है। विकल्प डी जो है सही है। निम्नलिखित में से एक मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचना नहीं है। उनकी एक काव्य रचना नहीं है, बता दें। सिद्धराज, जय भारत, हिंडीपा और कृषक क्रंदन, ये चारों रचनाएं पहले हम बता दें मैथिली शरण गुप्त की हैं। और एक सेकेंड, सिद्धराज मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचना कौन सी नहीं है? कृषक क्रंदन जो है ये मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है, यह गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचना है, ठीक ना। विकल्प डी जो है सही है। लोग हैं लागी कवित्व बनावत, मोही तो मेरे कवित्व बनावत, किसकी पंक्ति है? ये इसमें पंक्ति बताना है किसकी है, तो घनानंद की पंक्ति है। विकल्प सी सही है, यह ऋतकालिक कवि ये भी है। उपन्यास और उपन्यासकार की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, अशुद्ध युग्म कौन सा है बताना है। नीला चांद शिव प्रसाद सिंह की रचना है, सही है। अशुद्ध बताना यहाँ पे। माँ भोज उषा प्रेमदा का नहीं है।
यह महाभोज मनु भंडारी का है। सारा आकाश राजेंद्र यादव। मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा का। ये बाकी सब सही है, महाभोज मनु भंडारी की रचना है। तो यहाँ पे विकल्प बी वाला जो था सही था। कहानी और कहानीकार की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। फिर यहाँ पे आ गया अशुद्ध है, इस पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। वापसी उषा प्रेमवदा का है, सही है। और यही सच है मनु भंडारी का है। जयदोलज्ञ का है। ठेस जो है जैनेन्द्र का नहीं है। ठेस फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है ठेस, ठीक ना। तो विकल्प डी वाला जो है यहाँ पे सही है। कैलाश वाजपेयी की साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित काव्य कृति कौन सी है? हवा में हस्ताक्षर जो है कैलाश वाजपेयी की कृति है, जो जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में से एक जयशंकर प्रसाद रचित नाटक नहीं है। फिर आ गया इसमें से कौन सा नाटक। देखिए नाटक भी कहा है कि नाटक कौन सा। आजाद शत्रु, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, तितली, ये चारों रचनाएं जयशंकर प्रसाद जी की हैं। बाकी और तितली जो है यह नाटक न होकर उपन्यास है, इसीलिए ये डी वाला जो है वह सही है। यह जयशंकर प्रसाद का नाटक न होकर के उपन्यास है, ठीक ना। भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार का नाम क्या है? भारत दुर्दशा जो नाटक है इसके नाटककार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। विकल्प सी सही है, बहुत बार आ चुका है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तरनी तनुजा नीर सोहत श्याम सरित सम में अलंकार बताना है। अब यहाँ पे बता दें, अलंकार है प्रतीप। विकल्प डी वाला सही है, ठीक ना। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद जयदेव की रचना है, जयदेव। विकल्प डी जो है। काव्यदर्श किसकी रचना है? बता दें काव्यदर्श जो है यह कवि मम्मट की रचना है। विकल्प ए सही है, कवि मम्मट। किरातार्जुनीयम के रचनाकार का नाम बताना है। बता दें किरातार्जुनीयम जो है यह भारवी की रचना है। विकल्प सी सही है। कालिदास की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? प्रथम काव्य कृति बताना है कालिदास की, तो बता दें ऋतु संहार है। विकल्प बी सही है। और मेघदूत और रघुवंश ये दोनों रचनाएं भी कालिदास की हैं। निम्नलिखित में से भरत मुनि विरचित ग्रंथ का नाम बताना है। मतलब भरत मुनि द्वारा रचित ग्रंथ इनमें से कौन सा है? बता दें नाट्य शास्त्र जो है यह भरत मुनि की रचना है, दशरूपक दंडी की रचना है। और संस्कृत व्याकरण के अनुसार इनमें से एक शब्द शुद्ध है, वह कौन सा है? बता दें मृत्योपरांत, ये मृत्योपरांत होगा। ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे ओ का मात्रा है जो उसको हटा के छोटा ऊ कर दीजिए यहाँ पे, तो यह शुद्ध हो जाएगा। श्राप नहीं होता है, साप होता है। और खष्टम नहीं होता है, यहाँ पे ठौ के जगह पे टो कर दीजिए तब सही होगा। निरोग यहाँ पे सही लिखा हुआ है। विकल्प सी जो है सही है। आत्मन शब्द का चतुर्थी विभक्ति द्विवचन में रूप कौन सा होगा? चतुर्थी विभक्ति और द्विवचन में रूप बताना है। बता दें आत्मनाभ्याम होगा। विकल्प डी सही, बी वाला सही है, आत्माभ्याम बी सही है। दीर्घ सूत्री का अर्थ बताइए। दीर्घ सूत्री का अर्थ मतलब जो बहुत बड़ा फार्मूला लगाता है, बहुत धीमे से कार्य करता है। विकल्प डी जो होगा सही होगा। यहाँ पे युष्मद शब्द का तृतीय में एक वचन क्या होगा? युष्मद शब्द का तृतीय में एक वचन रूप त्वया होगा। विकल्प सी सही है। वह बालक उद्यान में विचरण करता है। इस वाक्य का संस्कृत में सही अनुवाद बताना है। तो वह बालक सह बालका उद्याने विहरति होगा। विकल्प डी जो होगा यहाँ पे सही होगा, सह बालका उद्याने विहरति। वह स्नान करके जाती है का संस्कृत में अनुवाद इसका भी बनाना है। वह स्नान करके जाती है, तो सा स्नानम कृत्वा गच्छति। विकल्प यहाँ पे ये वाला सही होगा। इनमें से एक कवि अष्टछाप में नहीं है। अष्टछाप के कवि कौन नहीं है? पकसक या और नचगच आते हैं। गोविंद दास नहीं है भाई, गोविंद स्वामी है। यहाँ पे दास लगा दिया तो गलत हो गया। गोविंद स्वामी होता तो विठलनाथ के ये शिष्य होते। और बाकी कृष्णदास, चतुर्भुज दास और छित स्वामी ये तीनों अष्टछाप के अंतर्गत आते हैं। अष्टछाप की रचना 1565 ईस्वी में विठलनाथ ने की थी।
और हिंदी साहित्य में आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत युग नाम किसके द्वारा लिया गया? सिद्ध सामंत युग। सिद्ध सामंत युग राहुल साकृत्यायन के द्वारा लिया गया, जो विकल्प डी सही है। कौन सा? डी वाला सही है। कालक्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो वह इस्तारद तुरेंद्र हिंदुस्तानी है, विकल्प बी जो सही है। शिव सिंह सरोज लिखा है शिव सिंह सेंगर जी ने। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास काफ़ी बार पढ़ चुके हैं हम लोग, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त की रचना है, विकल्प बी सही है। नाटक और नाटककार की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है बताना है। चारुमित्रा। चारुमित्रा राम कुमार वर्मा की है। एक घूंट जयशंकर प्रसाद का। टूटते परिवेश विष्णु प्रभाकर का है। ये तीनों रचनाएं सही है। आषाढ़ का एक दिन सुरेंद्र वर्मा का नहीं है, यह मोहन राकेश का है। ठीक, तो विकल्प यहाँ पे डी वाला सही होगा। विशल देवरासो के रचयिता का नाम बताना है। बता दें, विशल देवरासो 20 नर याद कर लीजिए, नरपति नाल जी हैं, नरपति नाल जी हैं विशल देवरासो के रचयिता। और सिद्ध साहित्य किसकी रचना है? सिद्ध साहित्य बता दें, धर्मवीर भारती की रचना है सिद्ध साहित्य। वैसे नाथ साहित्य अगर पूछ लेता तो हजारी प्रसाद द्विवेदी आप लगाते, यहाँ पे सिद्ध साहित्य पूछा है तो धर्मवीर भारती, विकल्प बी सही है। निम्नलिखित में से एक कथन गलत है, गलत कौन सा कथन है बताना है। कामायनी प्रसाद द्वारा लिखित महाकाव्य है, सही है भाई, कामायनी प्रसाद का महाकाव्य है। आंसू प्रसाद का खंड काव्य है। और काव्य कला एवं अन्य निबंध प्रसाद द्वारा रचित निबंध संग्रह है। ये तीनों रचनाएं जो हैं, तीनों पंक्तियां सही हैं। इरावती प्रसाद द्वारा लिखी गई कहानी है, गलत। इरावती जो है जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है, ठीक है। निम्नलिखित में से एक कृति एक प्रसिद्ध साहित्यकार के जीवन पर आधारित उपन्यासात्मक जीवनी है, वह कौन सा है? शेखर एक जीवनी, आवारा मसीहा, गुड़िया भीतर गुड़िया, अन्या से अनन्या तक। इन चारों में से बताना है कौन सही है। बता दें, आवारा मसीहा है, विकल्प बी सही है, विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित है, शरद चंद्र की जीवनी है। शेखर एक जीवनी अज्ञेय की रचना है। गुड़िया भीतर गुड़िया जो है ये मैत्रेय पुष्पा की रचना है। और अन्या से अनन्या तक प्रभात खेतान की रचना है। निम्नलिखित में से एक असत्य कथन है, कौन सा? धर्मवीर भारती धर्मयुग के संपादक थे, सही है भाई। कमलेश्वर सारिका के संपादक थे, कमलेश्वर सारिका के संपादक थे। राजेंद्र यादव हंस के संपादक रहे। ये नहीं कह रहा कि शुरू से अंतिम तक रहे, मतलब इन्होंने किसी न किसी समय में उसका संपादन किया। मोहन राकेश कादम्बनी के संपादक रहे, गलत है। मोहन राकेश ने कादम्बनी का संपादन नहीं किया, तो ये विकल्प डी वाला जो होगा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक पत्रिका में संप्रीति कहानी नहीं होती, संप्रीति कहानी प्रकाशित नहीं होती, वह कौन सा है? वह है इंडिया टुडे, विकल्प ए सही है, हिंदी का समाचार पत्र है। निम्नलिखित पत्रिकाओं में से एक का प्रकाशन स्थल असत्य है, वह कौन सा है? कथाक्रम, कथाक्रम लखनऊ से प्रकाशित होता है। और हंस नई दिल्ली से, वागर्थ कोलकाता से, नया ज्ञानोदय मुंबई से, यही जो है वह गलत है, विकल्प डी वाला जो होगा सही हो जाएगा। ब्राह्मण पत्रिका का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ब्राह्मण पत्रिका प्रताप नारायण मिश्र से इसका संबंध है भाई, विकल्प ए जो है सही है। इसका प्रकाशन शुरू हुआ था कानपुर से 1883 ईस्वी से, ठीक ना। हिंदी का पहला पत्र कौन सा है? हिंदी का पहला पत्र की बात करें तो उदंत मार्तंड है। इसका प्रकाशन कोलकाता से हुआ था 1826 से, ठीक है। या उदंत मार्तंड का होगा समाचार अर्थ अगर बात करें तो समाचार सूर्य कह सकते हैं, या द्विनादांत का चमकता सूर्य भी कह सकते हैं इसके बारे में, ठीक ना। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में सकर्मक क्रिया है, मतलब कुछ काम हो रहा है। मैं चला, मैं वह नहाता है, लड़का सो रहा है, सील रही है, कपड़ा सील रही है या कुछ सील रही है, तो कुछ काम खत्म हो रहा है। तो यहाँ पे विकल्प डी जो होगा, डी में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है।
बी डी सही होगा यहाँ पे। निम्नलिखित में से एक अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया को बताना है। काटना, बोना, धोना, रोना। रोना में कोई काम नहीं होता, इसलिए यह अकर्मक क्रिया है। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। किसमें संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? मेरे हाथ से गिलास गिरा और टूट गया, मैं अपने घर में रहूँगा। स्वस्थ होना है तो तुमको दवा पीनी पड़ेगी। लड़का प्रसन्न होकर चलता बनना। यहाँ पे मैं अपने घर में रहूँगा, इसमें जो है संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। विकल्प बी सही है। निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। उपसर्ग का प्रयोग किसमें नहीं हुआ? कुख्यात, कुचाल, कुलीन और कुयोग। तो कुलीन में जो होगा उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, इसमें ईन प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है ना। तो विकल्प सी वाला जो है यहाँ पे सही है। निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है और वह कौन है बताना है। बता दें, निगाह, निवाला, निशाचर, निढाल। निढाल में एक उपसर्ग का प्रयोग हुआ है नी। तो विकल्प सी जो है यहाँ पे सही है। निम्नलिखित शब्दों में से एक स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? डोर, रस्सा, धागा, सूत। तो इसमें बता दें, डोर जो है स्त्रीलिंग शब्द है। विकल्प ए जो है सही है। निम्नलिखित शब्दों में से एक पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग शब्द बताना है। चाय, शिकंजी, लस्सी, दही। दही कई बार आ चुका है, इसमें पुल्लिंग, यह एक पुल्लिंग शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ नौका है। नौका किसका है? अभी कल वाले वीडियो में, पिछले वाले वीडियो में आया था। तरुड़ी जी है, नौका का पर्यायवाची है। बाकी तरुड़ी सूर्य का पर्यायवाची है। निम्नलिखित, तो यहाँ पे विकल्प ए वाला सही होगा, पूछा है नौका का पर्यायवाची। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ स्त्री है। स्त्री एक का अर्थ है। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ स्त्री है, वह कौन सा है? बता दें, अंगना। अंगना का अर्थ स्त्री, स्त्री का अर्थ अंगना भी होता है। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ ऐतराज है। ऐतराज किसका अर्थ है? आपत्ति या ऐतराज। समाचार सुधावर्षण किस प्रकार का पत्र था? बता दें, समाचार सुधारपण दैनिक पत्र था। विकल्प बी जो है सही है और यह 1854 से कोलकाता से श्याम सुंदर सेन के द्वारा प्रकाशित करवाया गया था। आज समाचार पत्र का प्रकाशन कब से प्रारंभ हुआ? आज जो है यह 5 सितंबर 1920 से प्रारंभ हुआ था। विकल्प डी जो है वह सही है। अभी वर्तमान में यह गोरखपुर में, वाराणसी, कानपुर, पटना, प्रयागराज, रांची में भी यह प्रकाशित होता था। इसकी स्थापना जो है शिव प्रसाद गुप्ता ने 1920 में की थी। ठीक ना। नीलकमल में कौन सा समास है? नीलकमल में कर्मधारय समास है। विकल्प बी सही है। पौ 12 होना। पौ 12 होना का अर्थ है मज़े में रहना। पौ 12 होना। आँख फेरना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। आँख फेरना मतलब पहले जैसा न रखना, प्रेमपूर्वक दृष्टि डालना, पहले जैसा न रखना, किसी वस्तु को ऊपर से नीचे तक देखना, किसी वस्तु पर उड़ती नज़र डालना। आँख फेरना तो पहले जैसा प्रेम न करना, ये हो सकता है आँख फेरने का मतलब। यहाँ पे आज का आँख का काजल चुराना मुहावरे का क्या अर्थ है? आँख का काजल क्या होता है? पास में होता है, तो आँख में लगाने वाला काजल, सामने रखी वस्तु चुरा लेना सही हो सकता है। आँख में काजल, ये ऐसा लाइन नहीं आता। कहीं मामूली वस्तु की चोरी, असंभव प्रकार की चोरी का सामने या पास की रखी वस्तु चुरा लेना, ये जो होगा आँख का काजल चुराने मुहावरे का अर्थ होगा। निम्नलिखित युग्मों में से एक लिंग की दृष्टि से शुद्ध है। लिंग की दृष्टि से कौन शुद्ध है? तो सम्राग का सम्राटिनी नहीं होता है, सम्राज्ञी होता है। वीरांगना का जो है वीर का वीरांगना होता है। ठीक, तो ये भी नहीं शुद्ध हो गया। और गोपिन, जो गोप का गोपिन और सुलोचन का सुलोचना होगा। विकल्प डी जो है वह सही है। विकल्प डी वाला ठीक ना यहाँ पे। और यहाँ पे क्या बताना था? शुद्ध वर्तनी नहीं, शुद्ध लिंग परिवर्तन बताना था। अब यहाँ पे है हमारे पास निम्नलिखित वाक्यों में से एक में करण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो बताना है कौन सा है। हम बता दें आंसर पहले से ही। पैरों से चलना यात्रा, प्राणों से चलना जीवन, समुदाय से चलना और समाज तथा देश और काल से चलना इतिहास कहलाता है। पैरों से चलना यात्रा,
पैरों से चलना यात्रा हो गया, और प्राणों से चलना जीवन हो गया, समुदाय से चलना समाज, देश और काल से चलना इतिहास। ये जो है यह सही है। इसमें करण कारक का विभक्ति का प्रयोग हुआ। करण कारक यहाँ पे आकाश से बूंद गिरी से आ गया अलग करने वाला, रेल से उतरा ये भी अलग करने वाला, पेड़ से पत्ते गिरे ये भी अलग करने वाला, तो यह पदान में आ जाएगा। ये तीनों नहीं होगा तो विकल्प ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में करण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ। करण कारक के विभक्ति चिन्ह का किसमें प्रयोग हुआ है? और लड़का दर्द के मारे छटपटा रहा है, या लड़का दर्द से छटपटा रहा है, यही वाला जो होगा सही हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से एक समास की दृष्टि से अशुद्ध है। भरपेट अव्ययी भाव, रसोई घर, तत्पुरुष और दाल रोटी द्वंद्व, चाल चलन अव्ययी भाव समास नहीं है, इसमें द्वंद्व समास है। कौन सा? द्वंद्व समास है चाल चलन में, विकल्प डी जो होगा सही हो जाएगा। कामायनी का पुनर्मूल्यांकन भाषा और संवेदना कृतियों के कृतिकार का नाम क्या है? बता दें, यह जो है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी हैं, विकल्प ए सही है। कामायनी का पुनर्मूल्यांकन भाषा और संवेदना कृतियों के कृतिकार का नाम रामस्वरूप चतुर्वेदी है। प्रश्न नहीं मिले पीडीएफ में भी, और आज का क्लास यहीं समाप्त। बता दें, पिछले वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चन किया था, एक क्वेश्चन जिसका जवाब सही दिया है 595 ने और अंजलि सिंह जी ने। 595 और अंजलि सिंह जी ने। मैं पूछूंगा आपसे आज एक प्रश्न, बताइए आप, माया दर्पण किसकी रचना है? माया दर्पण, माया दर्पण ये किसकी रचना है? ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपका नाम अगले वीडियो में लेने वाला हूँ।